भारत जीत गया चीन से अरुणाचल में कूटनीतिक जंग। वाटर वॉर में भारत ने चीन को अच्छे से धोया। भारत ने खुलेआम किया चीन की छाती पर ऐलान। भारत का हाइड्रो पावर को मंजूरी, चीन भी हैरान। दोस्तों, चीन ने बॉर्डर पर 50,000 सैनिक जमा करके ये समझ लीजिए कि वो भारत पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन चीन को इस बात का पता नहीं था कि भारत इस तरह से पलटवार करेगा और इस तरह से सामना करने के लिए जवाब देगा। दोस्तों, सीमा पर चीन ने जो भी हरकत कर रहा है, भारत उसका जवाब डबल तरीके से दे रहा है। बात चाहे सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर सैन्य तैनाती की, भारत की तैयारी इस समय माकूल है। भारत ने चीन से युद्ध होने से तुरंत प्रभाव से जवाब देने के लिए सड़क, हाईवे, बिजली, बांध, ब्रिज और इंटरनेट नेटवर्क जैसे संसाधन बसा लिए हैं। हालांकि दोस्तों, सीमा पर चीन ने ऐसी गलतियां की हैं जो खुद इसे संकट में डाल रही हैं। फिलहाल खबर आई है कि अरुणाचल से, जहां पर भारत ने चीन के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया है कि खुद चीन हैरान रह गया है और वो खुद सोच रहा है कि आखिर भारत ने ऐसा करने की योजना कब बनाई और भारत ऐसा कर कैसे रहा है। यूं मान लीजिए, भारत ने चीन के खिलाफ ऐसा वार इतिहास में पहली बार किया है, वो भी चीन की छाती पर। ये एक तरह से भारत की कूटनीतिक जीत है। दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के बिल्कुल पास एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जो वास्तव में चीन पर भारत की जीत को दिखाता है। वास्तव में ऐसा प्रोजेक्ट भारत किसी और राज्य में नहीं कर पाया और वो प्रोजेक्ट भारत चीन की छाती पर लॉन्च कर रहा है। तो निश्चित रूप से भारत ने चीन पर जोरदार बढ़त बना ली है। चलिए जानते हैं ये पूरी खबर को और जानते हैं भारतीय इतिहास के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। भारत की चीन पर सबसे बड़ी रणनीतिक जीत। मोदी ने दिया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने का आदेश। चीन की छाती पर लॉन्च होगा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दोस्तों, सबसे पहले चीन की बात कर लेते हैं, जिसने हाल ही में कुछ ऐसा किया था जिससे भारत को उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाना पड़ा। दरअसल भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन 60,000 मेगावाट की क्षमता का डैम बना रहा है, जो यारलुंग सांगपो नदी पर तैयार किया जा रहा है। ये डैम मैकडॉग LAC बॉर्डर पर है, जो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नजदीक है। वास्तव में इस डैम को लेकर भारत काफी समय से चिंता में था और चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। वास्तव में भारत और चीन के बीच वाटर वॉर चल रहा है। डैम बनाने के बाद चीन की योजना ब्रह्मपुत्र नदी का पानी डाइवर्ट करने की है, जिससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है। यही नहीं, चीन इस डैम को पानी रोककर भारत पर एक साथ तेजी से छोड़कर भारत में बाढ़ जैसी स्थिति बना सकता है। चीन के डैम से अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की किल्लत या फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, हालांकि भारत ने भी चीन की इस चाल को काफी समय पहले ही भांप लिया था और उसे काउंटर करने के लिए एक रणनीति तैयार की है। और दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कई बेहतरीन डैम बनाने शुरू कर दिए हैं। नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी NHPC ने 2000 मेगावाट के सुम्बसिरी लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में NHPC 8 प्रोजेक्ट चला रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने जो बड़ा काम किया है, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और वो चीन के बगल में है और उसके खिलाफ, उसका मोदी सरकार ने अब आदेश दिया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास अपने अब तक के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दे दी है। यानी अपने सबसे बड़े दुश्मन के ठीक बगल में भारत ने न केवल मौजूद रहेगा, बल्कि वहां पर सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए पानी से ऊर्जा उत्पन्न करेगा और बिजली बनाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए सबसे बड़ा है और मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। माना जा रहा है कि भारत सरकार का यह फैसला चीन को एक कड़ा संदेश है। चीन ने यह दावा करता आया है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है। इसी के साथ चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की विकासात्मक गतिविधियों का विरोध भी करता रहा है। लेकिन भारत इतने बड़े लेवल पर हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, तो ये भारत की चीन के खिलाफ बड़ी जीत है। इस परियोजना को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPC विकसित करेगी। क्या है अरुणाचल में भारत का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? इसे क्यों बताया जा रहा है चीन के खिलाफ बड़ी जीत? दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दरअसल 2880 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर बनाया जा रहा है। इसके लिए 319 अरब रुपए यानी $3.9 अरब का बजट अलॉट किया गया है और कहा जा रहा है कि इसे पूरा होने में लगभग 9 साल लगेंगे। इस परियोजना का लक्ष्य दिबांग घाटी में 278 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण करना है। साथ ही 6 नग घोड़े की नाल के आकार की हेड रेस टनल, जो 9 मीटर डायमीटर के साथ 300 मीटर से 600 मीटर तक की लंबाई की होगी। अब इससे भारत का क्या करने का इरादा है, ये भी जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का मकसद है बाढ़ को नियंत्रण करना और यह भंडारण पर आधारित है।
इसके लिए भारत का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है और एक बार बनने के बाद 278 मीटर लंबा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। दोस्तों, अब ये समझिए कि ये चीन को जवाब देने के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि चीन की सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक 11,000 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। इन बांधों की वजह से नदी के बहाव में अनयूजुअल बदलाव आए हैं। अब चीन का मन करता है कि इन बांधों के दरवाजे खोल देता तो कोई बंद कर देता है। चीन भारत के लिए ब्रह्मपुत्र का पानी बंद करने को भी धमकी देता है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर भारत और चीन के बीच इस ब्रह्मपुत्र नदी का क्या विवाद है। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी करीब 3,969 किलोमीटर लंबी है। नदी की औसत गहराई लगभग 124 फीट है। ये नदी मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है जो कैलाश पर्वत के करीब है। ये दक्षिणी तिब्बत से बहती हुई अरुणाचल आती है। असम में ये दक्षिणी पश्चिम दिशा से बहती हुई जब बांग्लादेश जाती है तो वहां उसे जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग दिहांग नदी और असम में लुइत दिलाओ के नाम से भी जानते हैं। ये नदी चीन, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की तरह है और एक प्रकार से ट्रांस बॉर्डर के तौर पर बहती है। पानी के बहाव के लिहाज से ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से 15वीं सबसे बड़ी नदी है। अब ये नदी तिब्बत से निकलती है तो चीन भी इसमें हस्तक्षेप करता रहता है। इससे चीन लगातार बांध वगैरह बना रहा है जिससे भारत को लगातार संकट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भारत के लिए इस नदी का पानी रोककर भारत में जल संकट पैदा करने की भी धमकी देता रहता है और इस वजह से भारत भी सीमा पर लगातार डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है ताकि चीन को माकूल जवाब दिया जा सके। खैर दोस्तों, आपके विचार से भारत की तरफ से चीन के खिलाफ किए जा रहे फैसले और हाइड्रो पावर बनाने का फैसला कितना सही है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।